Hello everyone, my name is Nidhi Maurya and once again welcome to my YouTube channel. Today in the video I am going to talking about dependent clause and independent clause. So friend, then let's get started. Dependent clause and independent clause. What is dependent clause and independent clause? What is dependent clause and independent clause? Dependent clause always depend on the independent clause. डिपेंडेंट क्लोज हमेशा इंडिपेंडेंट क्लोज पे निर्भर रहता है. डिपेंडेंट क्लोज हमेशा इंडिपेंडेंट क्लोज पे निर्भर रहता है. लुक एट दिस एग्जाम्पल. आई डोंट नो व्हाट ही सेड. आई डोंट नो व्हाट ही सेड. आप देख सकते हैं यहाँ पे आई डोंट नो जो लिखा हुआ है वो डिपेंडेंट क्लाउज है. व्हाट ही सेड जो लिखा हुआ है वो इंडिपेंडेंट क्लाउज है. आई डोंट नो दिस इज द डिपेंडेंट क्लाउज. व्हाट ही सेड दिस इज द इंडिपेंडेंट क्लाउज. Note: dependent clause doesn't exist single, but independent clause exists single. Dependent clause doesn't exist single, but independent clause exists single. रहेगा. dependent clause कभी भी single नहीं रहता है, लेकिन independent clause single रहता है. Note: after even, thought, until, that, what, which, who, as, because and whose. ये जितने भी कनेक्टर्स लिखे हुए हैं, ये जितने भी वर्ड्स, ये जितने भी कनेक्टर्स लिखे हुए हैं, ये हमें बताते हैं कि सेंटेंस डिपेंडेंट है. ये हमें बताते हैं कि सेंटेंस डिपेंडेंट है. ये जितने भी कनेक्टर्स लिखे हुए हैं, इनके आगे आने वाले सेंटेंस डिपेंडेंट होते हैं. For example, look at this example. Example number first. He said that he would come. He said that he would come. आप देख सकते हैं यहाँ पे that लगा हुआ है. पहला जो सेंटेंस है he said, ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट क्लॉज है. और he would come ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. मतलब he said डिपेंड है he would come पे. he said डिपेंड है इन he would come पे और इसको कनेक्ट कर रहा है that. he said को और he would come को कनेक्ट he said को और he would come को that कनेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको कनेक्टर्स बोलते हैं. दूसरा एग्जाम्पल है I don't know what he said. I don't know ये डिपेंडेंट क्लाउज है. what he said ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है. आप यहाँ पे देख सकते हैं I don't know और he said को what कनेक्ट कर रहा है, मतलब ये कनेक्टर्स हैं और इससे हमें पता चल रहा है कि ये डिपेंडेंट क्लाउज है. Concept number 1. Dependent clause is in present tense या future tense, then independent clause can be in any tense. Dependent clause is in present tense या future tense, then independent clause can be in any tense. मतलब डिपेंडेंट क्लाउज प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में, इंडिपेंडेंट क्लाउज किसी भी टेंस में हो सकता है. प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है. एग्जाम्पल से समझते हैं. आई से दैट ही डज इट. आई से दैट ही डज इट. यहाँ पे जो आई से लगा हुआ है ये प्रेजेंट है और इसके आगे भी प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है. दूसरा एग्जाम्पल में देखेंगे आई से दैट ही डिड इट. यहाँ पे आई से है वो प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन उसके आगे ही डिड इट ये पास्ट टेंस में है. तीसरा एग्जाम्पल आई से दैट ही विल डू इट. आई से प्रेजेंट टेंस में है और इसके आगे फ्यूचर टेंस लगा हुआ है. मतलब डिपेंडेंट क्लाउज प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में, इंडिपेंडेंट क्लाउज किसी भी टेंस में हो सकता है. अब फ्यूचर टेंस का देखते हैं. सिमिलरली इन फ्यूचर टेंस, इसी तरह से फ्यूचर टेंस में होता है आई विल से दैट ही डज इट. आप यहाँ पे देख सकते हैं आई विल से ये फ्यूचर टेंस में लगा हुआ है और इसके आगे ही डज इट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा हुआ है. दूसरा एग्जाम्पल है आई विल से दैट ही डिड इट. दूसरा एग्जाम्पल है आई विल से दैट ही डिड इट. दूसरा एग्जाम्पल है वो पास्ट टेंस में है और तीसरा एग्जाम्पल आई विल से दैट ही विल डू इट. तीसरा एग्जाम्पल फ्यूचर टेंस में है. That's all in today video. If you like this video, please like, share, subscribe my YouTube channel. If you're watching my video on Facebook, please like my page. See you in next video. Take care. Bye bye.